आपने देखा होगा कि जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जी जी, उनको मौका मिला आईटी मिनिस्टर के रूप में, उन्होंने जो काम किया वह जमीन पर दिख रही थी। जी जी, क्या देखिए हम बता रहे हैं, पूरे जिस समाज का प्रतिनिधित्व मंटू सिंह पटेल करते हैं, उस समाज का प्रभाव बिहार के 243 विधानसभा पे है। निर्णायक वोटर हैं जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसे में जो है बिहार में उन्होंने ये प्रूफ किया है, जब जब उनको मौका मिला है उन्होंने साबित किया है कि पटेल जाति का सबसे बड़ा कोई नेता बिहार में है तो मंटू सिंह पटेल है। इस लिहाजे से देखा जाए उनका नाम आगे चल रहा है। और ये लिख करके रख लीजिए, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लिख करके रख लीजिए कि फिर से एक बार पुनः मंटू सिंह पटेल को इस मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा जिम्मेवारी मिलेगा। वो पद कोई भी हो सकता है, ये नहीं करें कि आईटी मिनिस्टर भी बनेंगे, लेकिन किसी बढ़िया पद पे जो है वो मंत्री बनते ये दिख रहे हैं, इनका नाम आगे चल रहा है। इन पे भी काम करते हैं पूरे बिहार में, अलग अलग जगहों पे जब भी समय आया है उन्होंने सभा करके अपने समाज को एकजुट करने के लिए काम किया। और उसका परिणाम है कि देखिए कितना प्रचंड जीत मिला है। जी, हम बात कर रहे हैं कि सारण जिले की, तो सारण जिले में आपको बता दें कि एनडीए से 3 प्रबल दावेदार जो है कि मंत्री पद के रेस के लिए उनका नाम जो है दौड़ रहा है, जिनमें आपको बता दें हम कि सोनपुर से विनय कुमार सिंह हैं जी, और माझी से रणधीर सिंह है, और अमनौर से मंटू सिंह है, बिल्कुल कृष्ण कुमार मंटू सिंह है, जिनका नाम मंत्री पद के लिए लगातार जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कृष्ण कुमार मंटू जी, उनको मौका मिला था जी, आईटी मिनिस्टर भी रहे जी, आईटी मिनिस्टर, तो फिर से उनका एक बार दावेदारी बन रहा है जी, इस पर क्या राय है आपकी? जी देखिए, सबसे बड़ी बात हम शुरुआत करते हैं कृष्ण कुमार सिंह मंटू, जो अमनौर से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं, और जिस प्रकार से युवाओं ने उन पर भरोसा किया और जो पद उनको मिला था मंत्री पद का, आईटी मिनिस्टर बने वो, तो कहीं ना कहीं उनकी पैठ युवाओं में बनी। और सबसे बड़ी बात, बिहार सरकार जो हाल के दिनों में अच्छी बैटिंग की, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं जमीन पर दिखा, जिसके चलते वो तीसरी बार जो है कि अमनौर विधानसभा से जीत हासिल किए हैं। देखिए विनोद जी, एक और चीज देखा जा रहा था कि चुनाव से ठीक पहले जी कई सारे कयास यह भी लगाए जा रहे थे कि कृष्ण कुमार मंटू इस सारण जिला में एक ऐसा पिलर है जिसके भरोसे लगभग 4 से 5 विधानसभा टिका हुआ है। यह सीधा सीधा कहा जा सकता है कि उनकी जीत पर 3 से 4 विधानसभा जीत हार तय कर सकता था। जी जी, सबसे बड़ी बात, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 1994 में कुर्मी चेतना रैली निकाले थे, उस समय लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको हटाने के लिए कुर्मी चेतना रैली वो निकाले थे और सफल रहा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। उसी प्रकार उस चेतना रैली क्या नेता हुआ नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार, उसी के अनुसार सेम कुर्मी एकता जो रैली निकाली गई थी, आपको बता दें 19 फरवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल में, इस 2025 में जी 2025 में मिलर हाई स्कूल में, आपको बता दूं जदयू कार्यालय के जस्ट बगल में ही है। और जिस प्रकार से कृष्ण कुमार सिंह मंटू कुर्मी के एक सबसे बड़े नेता उभर कर आए हैं बिहार में, कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव रहा है। और खासकर जब कुर्मी की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें जो उनकी जो पैठ है जो मजबूती से जो है कि बैठी है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावित नेता अगर कोई है कुर्मी जाति में तो कृष्ण कुमार सिंह मंटू है। एक और चीज बीच में रोकना चाहेंगे, आपने कहा कि नीतीश कुमार के बाद जी, यह यदि हम छपरा में बात करें तो छपरा जो है, छपरा के साथ जो सारण जिले के 10 विधानसभा है, जी जी, इस विधानसभा में के साथ साथ यदि पूरे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा यदि कुर्मी में कोई है तो वह है कृष्ण कुमार मंटू। जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो 2 बार जो भी सीट जीत के आए हैं अमनौर से, वो बीजेपी की ही सीट पर आए हैं। और पूरे बिहार में उन्होंने जो है कि इससे पहले चुनाव के पहले उन्होंने कई जगहों पर जाकर अपनी जाति की जो कुर्मी जाति है बड़े बड़े सम्मेलनों का भी उन्होंने जो है कि संपादन किया है और लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा भी लिया था। और इस बार जो चुनाव वो जीते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हीं सब मेहनत का नतीजा है, और उस नतीजे की चलते ही वो तो जीते ही हैं। और इस बार मंत्री पद के रेस में वो सबसे आगे चल रहे हैं।
कुर्मी जाति के कई लोग जीत के आए हैं इस बार विधानसभा चुनाव में। तो सबसे ऊपर यदि किन्हीं का नाम है तो कृष्ण कुमार सिंह मंटू जी का है, जो छपरा में जो अमनौर विधानसभा क्षेत्र है वहां से जीत के आते हैं। एक और चीज देखा गया है प्रकाश जी, ये चीज आपने देखा होगा कि जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जी उनको मौका मिला IT मिनिस्टर के रूप में, उन्होंने जो काम किया वह जमीन पर दिख रही थी। जी क्या देखिए, लगता है? हम बता रहे हैं, पूरे जिस समाज का प्रतिनिधित्व मंटू सिंह पटेल करते हैं उस समाज का प्रभाव बिहार के 243 विधानसभा पे है। निर्णायक वोटर हैं जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसे में जो है बिहार में उन्होंने ये प्रूफ किया है, जब जब उनको मौका मिला है उन्होंने साबित किया है कि पटेल जाति का सबसे बड़ा कोई नेता बिहार में है तो मंटू सिंह पटेल है। इस लिहाजे से देखा जाए उनका नाम आगे चल रहा है। और ये लिख करके रख लीजिए, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लिख करके रख लीजिए कि फिर से एक बार पुनः मंटू सिंह पटेल को इस मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा जिम्मेवारी मिलेगा। वो पद कोई भी हो सकता है, ये नहीं करें कि IT मिनिस्टर भी बनेंगे, लेकिन किसी बढ़िया पद पे जो है वो मंत्री बनते ये दिख रहे हैं, इनका नाम आगे चल रहा है। देखिए, ऐसे में ये देखा जाता है कि चुनाव के बाद सब पार्टी चाहती है कि सभी समाज के जो हमारे जीत कर आए हुए हैं उस समाज का एक प्रतिनिधित्व करें अलग अलग क्षेत्र से। किसी को MLC के रूप में, MLA तो जीत कर ही जाते हैं। तो ऐसे में यह दावेदार कृष्ण कुमार मंटू जी है, वह भाजपा से मजबूत है यदि हम सारण जिला की बात करें। बात बिल्कुल सही है। इनका नाम चल रहा है और ये बन सकते हैं। और इनका जो है दावेदारी कोई हवा में नहीं है, जमीन पे भी काम करते हैं। पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पे जब भी समय आया है उन्होंने सभा करके अपने समाज को एकजुट करने के लिए काम किया और उसका परिणाम है कि देखिए कितना प्रचंड जीत मिला है। जी, और सबसे बड़ी बात है, मैं अंत में कहूंगा कि जो लोग हैं खासकर युवा वर्ग जो है इनसे काफी प्रभावित है और युवाओं का हमेशा इनके साथ जो है कि साथ मिलता है। और इसी की वजह है कि जो भी चुनाव हुआ अभी हाल ही के दिनों में, इनके कार्यकर्ता जो थे वो खासकर युवा वर्ग के, उन्होंने जो है कि जीत को सुनिश्चित किया है। बिल्कुल।